बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़े पुण्य का काम करता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अपने ऑफिस का वास्तु दिखाना चाहते हैं, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, किसी भी वास्तु की समस्या का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी समस्या का उपाय चाहते हैं, कोई विशेष समस्या है जिसे आप गुजर रहे हैं, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com हमारी वेबसाइट पर, मेरे प्रोफाइल पर जाइए और सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए। मैं आपके कॉल का इंतज़ार करूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वास्तु का सच में आज के विशेष विषय पर। मित्रों, आज हम एक बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं। वास्तु के ये पत्थर बदल देंगे आपका भाग्य। देखिए, पत्थर नॉर्मली बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक पत्थर को तराश करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसको शिवलिंग बना दिया जाता है और वो पूजनीय बन जाता है। एक पत्थर जो गोमती नदी में पाया जाता है उसे गोमती चक्र बना दिया जाता है। एक पत्थर को ही तो हम शालिग्राम कहते हैं। ये सभी पत्थरों का प्रारूप है और नर्मदा नदी के पत्थर को तो परब्रह्म शिवलिंग के रूप में माना जाता है। नर्मदेश्वर कहा जाता है उसे। शिला, यही पत्थर को कहते हैं। हर पत्थर अपने आप में एक ऑरा लिए हुए होता है। अगर किसी शिला पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके सिंदूर चढ़ा दिया जाता है तो कई मानों में उसकी भावना बढ़ जाती है लोगों की। और हनुमान जी के मंदिर आपने जगह जगह ऐसे देखे होंगे। या किसी पर काला रंग करके लोग तेल चढ़ाना शुरू कर देते हैं तो वो शनि का विग्रह मान लिया जाता है। ऐसा क्या है इन पत्थरों में? क्या पत्थर वाकई में बदल देते हैं भाग्य? तो उत्तर है हाँ। देखिए, वैधनी नहीं बदली जा सकती। वैधनी मतलब विधाता की लेखनी। लेकिन भाग्य जो ग्रह नक्षत्रों से बनता है वो निश्चित बदला जा सकता है। और वास्तु में तो पत्थरों का बहुत बड़ा विषय है। और ना ही सिर्फ भारतीय वास्तु, चीनी वास्तु जिसे फेंगशुई कहा जाता है उसमें भी पत्थरों का बहुत बड़ा रोल है। और ऐसे पत्थरों को वास्तु क्रिस्टल्स के नाम से जाना जाता है। अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल हैं। देखिए, क्रिस्टल गुड लक भी लेके आते हैं और क्रिस्टल अनेक तरीके के होते हैं। हिमालय से निकलने वाला जो बिल्कुल पारदर्शी पत्थर होता है उसको नेचुरल रॉक हिमालयन क्रिस्टल कहते हैं। इसी प्रकार से एक पत्थर जो दक्षिण भारतीय सभ्यता के इधर मिलता है या गुजरात के इधर कोबाल्ट मिला हुआ पत्थर मिलता है, उसको लापिस लजूली कहते हैं। वो शनि से आपकी रक्षा करता है। इसी प्रकार से कई ऐसे पत्थर भी होते हैं जैसे जैस्पर, जो सूर्य की किरणों को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा ही एक पत्थर होता है जिन्हें रात का बुखार आता है तो उनके कमरे में अगर रख दिया जाए तो रात का बुखार उतर जाता है। उसे कहते हैं रात रतूला। बहुत सारे पत्थर हैं जिनके बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। ऐसे में आज हम आपको वास्तु के कुछ विशेष पत्थरों के बारे में बताने जाते हैं जिसके नियमित इस्तेमाल से धीरे धीरे हमारी सारी समस्याएं और वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। लेकिन वास्तु में कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिनसे तुरंत ही राहत मिलती है। और आज विशेष हम क्रिस्टल्स की बात करेंगे, क्रिस्टल बॉल की बात करेंगे। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि क्रिस्टल बॉल में सूर्य की किरणों को नियंत्रित करने की बहुत बड़ी क्षमता होती है। और यही वजह है कि इसे वास्तु में बताए गए नियमों के अनुसार अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो किस्मत पलट सकती है, भाग्य परिवर्तित हो सकता है। आइए इस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, क्रिस्टल बॉल जब भी कभी हम घर में लगाएं तो उसको लगाने से पहले कुछ काम ज़रूर करना चाहिए। क्रिस्टल बॉल को हमेशा किसी कांच के ग्लास में नमक और पानी के साथ डुबोकर अगर हम 1 सप्ताह तक रख दें और इसके बाद हम धीरे धीरे उस नमक के पानी को सलाइन वाटर को बदलते रहें और साफ़ करते रहें उसे,
और उससे सूर्य की रोशनी जो क्रिस्टल है उससे उसको चार्ज करते रहें, तो मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उसके प्रभाव से जिस जगह वो पड़ा हुआ है और जिस जातक ने या जिस व्यक्ति ने उसे रखा है उसके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आता है, जिससे सुख और समृद्धि आती है। देखिए, क्रिस्टल आपके नेगेटिव एनर्जीज़ को भी ख़त्म करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार क्रिस्टल बॉल को अपने घर के मेन गेट पर अगर हम लटका दें तो ऐसा करने से घर में किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है। इस क्रिस्टल को, जो हिमालयन क्रिस्टल होता है, उससे शिवमणि भी कहा जाता है। हिमालय के कण कण में शिव बसते हैं, लेकिन लोग भ्रांति खा जाते हैं इसे स्फटिक मानकर। यह स्फटिक नहीं होता, इसका जेमोलॉजिकल नेम है सेपेटिक। स्फटिक नहीं, सेपेटिक। बहुत ही रेयर पत्थरों में से एक पत्थर है। ऐसे ही पत्थर का अगर प्रयोग विशेष तौर से बच्चों के अगर स्टडी टेबल पे लगा दिया जाए तो उनका असर जो है, पॉजिटिव असर बच्चे के ऊपर दिखाई देता है और बच्चे की कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ जाती है। बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं। देखिए, दाम्पत्य जीवन में भी क्रिस्टल बॉल का प्रयोग किया जा सकता है। क्रिस्टल बॉल का प्रयोग अगर बेडरूम में किया जाता है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में पति पत्नी के बीच में अगर कोई तकरार बढ़ी हुई है तो उस पर भी लगाम लगती है। साथ ही साथ कलह भी दूर होती है और एक दूसरे के साथ में आकर्षण का प्रभाव भी बढ़ता है। ऐसे में एक विशेष रूप का पत्थर इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं लव क्वार्ट्ज, जिसे हम प्रेम मणि कहते हैं। देखिए, अगर आप ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम के अंदर भी एक विशेष प्रकार का पत्थर लगाते हैं या क्रिस्टल बॉल लगाते हैं तो ऐसी दिशा में लगाएं जहां से सूर्य की किरणें सीधी क्रिस्टल बॉल पर पड़ें, और ऐसा करना और उसकी जो रिफ्रैक्शन है वो हमारे घर पर आए तो निश्चित रूप से सदस्यों के बीच में आपसी संबंध अच्छे बनेंगे। अब विशेष तौर से आपको बता देता हूँ, अगर आप इसको ऑफिशियली यूज़ करना चाहते हैं, अपने ऑफिस में लाभ लेना चाहते हैं, और या आपके ऑफिस में अगर आए दिन परेशानियाँ आती हैं, आपको सामना करना पड़ता है, तो क्रिस्टल बॉल को अपनी फैक्ट्री या ऑफिस में उत्तर पश्चिम दिशा में लटकाने से, यानी कि चंद्रमा की महादिशा में लटकाने से हो रहे व्यापारिक घाटा जो है वो उसमें सुधार आ जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग व्यापार में वृद्धि के लिए भी किया जा सकता है। क्रिस्टल बॉल लगाने से स्पेशली फैक्ट्री में या जहाँ पर चीज़ें बनती हैं वहाँ पर ऊर्जा में वृद्धि का विकास होता है और मन लगाकर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। और जाने से पहले यही कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कमल नंदलाल ये कहता है शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, बड़े पुण्य का काम करता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर, मेरे प्रोफाइल पर आइए, सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अब इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आपसे कुछ बेहतर हो, कुछ सुंदर हो। फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार, नमः शिवाय।